तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे YouTube चैनल आनिर ऑफिशियल ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं मॉल में क्या कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ। मैंने एक चैलेंज किया, आज पूरी रात में मॉल में रुकने वाला। आप देखना ये है क्या मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि ये चैलेंज बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर भी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो चलो आपको शुरू से दिखाता हूँ। फिर मेरी एंट्री हो जाती है शाम के 6 बजे। मॉल के अंदर तो चला गया, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थे क्या होगा क्या नहीं। फिर मैंने सोचा मॉल को घूम के देख लेता हूँ, तो फिर मैं चला गया ऊपर और मैं मॉल को देखने लगा। ऊपर नीचे करते करते 2 घंटा तो मैंने निकाल दिया और रात के 8 बज चुके थे। फिर मुझे लग जाते है वॉशरूम और मैं वॉशरूम पे आ जाता हूँ। फिर मैं अपना बाल शेड करके वहाँ से निकल जाता हूँ। इतना टाइम मैं क्या करूँगा। फिर मैंने सोचा मूवी का टिकट लेता हूँ। मूवी देख के मेरा 3-4 घंटा तो निकाल ही जाएगा। फिर मैं चला गया टिकट काउंटर में। डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है, वैसे टिकट प्राइस 500-400 रहता है। जी मैंने देखा था एक प्रीमियम क्लास में 17 या कुछ खाली था। भैया को मैंने बोला मुझे डिस्काउंट दे दो, और भैया डिस्काउंट देने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपना जलवा दिखाया, मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। बहुत सारा मक्खन लगाने के बाद भैया फाइनली मान जाता है। 2 रुपीज़ नहीं है, 90 रुपीज़ ले लो पूरा। ठीक है। फिर मैं वहाँ से टिकट लेके निकल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा अपने लिए कुछ कपड़ा देख लूं। फिर मैं चला गया शॉपिंग मॉल में। सब कपड़े अच्छे थे, लेकिन मेरे औकात से बाहर था। बहुत महंगा था और मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था। फिर मुझे एक कपड़ा बहुत पसंद आ जाता है। मैंने सोचा ट्राई करके देख लेता हूँ। ट्राई तो मैं कर ही सकता हूँ। बताओ कैसी लग रही है। उस कपड़े को पहनने के बाद मुझे अमीरों वाला फीलिंग आ रहा था। काश मेरे पास बहुत पैसा होता। कपड़ा खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे कपड़े को उधर ही रख के आना पड़ता है। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ गेमिंग जोन में। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग गेम खेल रहे थे और मैं भी इंजॉय कर रहा था। मैं इधर उधर करते करते थक चुका था। मैंने सोचा एक जगह पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर मेरा 2 घंटा निकल जाता है और रात के 10 बज चुके थे और मैं थक चुका था। दुकान वगैरह सब बंद हो रहा है, दुकान वगैरह सब बंद हो रहा है। मॉल में सब दुकानें बंद हो रहे थे और मैं अभी तक डिनर भी नहीं किया था। मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं भूखा ही रह जाऊँगा, तो इसके लिए मैं गया दुकान पे। मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्गर नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज बर्गर खा लो, वो भी मॉल में। बर्गर कहाँ पे मिलेगा? बर्गर आगे। फाइनली मेरी बर्गर आ चुका है रेडी होकर, तो मैं खाने लग गया। और मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम बर्गर खा रहा था। भाई मैंने बर्गर खाया था, ये अभी कुछ नहीं हुआ है, खाया नहीं है। आप खा सकते हो। मेरा पेट भर के। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, रुको मैं बताता। मैंने लिया था 3 बर्गर, मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था। 2 बर्गर तो मैंने ऐसी तैसी खा लिया, मुझसे और खाया नहीं जा रहा था। भैया वहाँ पे काम कर रहा था, मैंने सोचा उसको दे दूं। फिर मेरी हो जाती है मूवी का टाइम। मैं आ जाता हूँ अंदर, मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर मैं चली जाती हूँ सबसे पहले थिएटर के अंदर। अंदर आके देखता हूँ तो पूरा थिएटर खाली था, मेरे सिवा कोई भी नहीं था। फिर सारे लोग धीरे धीरे आने लग गया और हमारा मूवी चालू होने लग गया। फिर हमारा मूवी ख़त्म हो जाते और हम सब बाहर चला जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं दूसरे स्क्रीन पे जाके चुपके से मूवी देखने वाला हूं। लेकिन मुझे डर था, मेरे पास टिकट नहीं था, कहीं मुझे सिक्योरिटी ना देख के भगा दे। अंदर तो पूरा अंधेरा था और मैं उसी का फ़ायदा उठाते हुए अंदर जाके बेशर्मों की तरह मूवी देखने लग गया। फिर लास्ट मूवी भी ख़त्म हो जाता है। सब लोग अपने अपने घर जा रहा था और मैं ऊपर की तरफ चलने लग गया। मुझे लगा सब लोग चला गया तो ऊपर की तरफ शेप हो। मॉल पूरा खाली हो चुका था। मैं जाने लगा वॉशरूम की तरफ और ऊपर जाते ही मुझे 2 बंदे ने देख लिया। जाने का तो ये दोनों था स्टाफ का बंदा। वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से तो मैं बच तो गया, लेकिन मुझे डर था कहीं मेरी शिकायत न कर दे गार्ड को। फिर मैं वहाँ से चला गया दूसरी सेफ जगह पे। मुझे लगा मैं इस जगह पे रात भर रुक सकता हूँ क्योंकि ये जगह सेफ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने अपना दूसरा जगह चेंज कर दिया और मैंने आराम करना शुरू कर दिया। मैं आराम कर ही रहा था तो तभी मुझे आवाज़ सुनाई देता है किसी का। भाई अंदर भी कोई है। मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं होगा। मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन अंदर भी है, कोई है। फिर मैं इस जगह से भी निकल गया और मैं सीढ़ी से नीचे जा ही रहा था तो मुझे अजीब सा आवाज़ आता है। मैं नीचे आते आते मैं पहुंच गया ग्राउंड फ्लोर पे और मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे सिक्योरिटी होगा।
सारे गार्ड नीचे है तो मुझे लगा यही मौका है अंदर जाके घूमने का। पूरा दुकान सब बंद हो चुका था, ऐसा लग रहा था कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मुझे लग रहा था मैं अपने घर पे हूँ। मैं ऐसे घूम ही रहा था तभी मुझे आवाज़ आता है नीचे से। उस समय पे मेरा दिल धुक 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 कर रहा है। मैं इधर से उधर कर करके थक चुका था। फिर मैंने सोचा एक जगह पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे टारगेट 2 था। कुछ भी करके मुझे अंदर जाना है और इसमें बैठना है। और मेरी दूसरी टारगेट ये था कि मुझे बिना पता चले इस मॉल से बाहर निकलना है। तो फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो लोग पैसा लेता है और मैं अभी यहाँ पे फ्री में बैठा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे डर भी था कहीं मुझे देख ना ले। बहुत सारे एंजॉय करने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। इधर उधर करते करते सुबह का 4 बज चुका था और मेरी सबसे बड़ी गलती था, मैंने चार्जर नहीं लाया और मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो चुका था। 4 बज चुका है, सुबह के 4 बज चुका है। गाइस मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2% बैटरी बचा है, 2% बैटरी खत्म हो गया है। मुझे लगा मैं ग्राउंड फ्लोर से निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो सारा सिक्योरिटी भरा हुआ था। फिर मुझे लगा यहाँ से नहीं होगा और मैं ऊपर चला गया वापस। मेरे को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ऐसे जब मैं बाहर एग्जिट मिल गया, एग्जिट मिल गया। ऊपर जाने का है, मेरे को बाहर निकलना है। मेरे अभी बस एक ही टारगेट था, मुझे बिना पता चले बाहर कैसे भी निकलना है। मुझे लगा मैं यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा, फिर मुझे पता चलता है मैं गलत रास्ते पे आ गया। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, कहीं मुझे पकड़ ना ले। सुबह के 6 बज चुका था। हर एक गेट पे सिक्योरिटी लगा था। मैं बस प्रे कर रहा था किसी तरह बाहर निकल जाऊं और मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुका था, क्योंकि फ़ोन के बिना यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल था। और ऐसे करते करते मेरे फ़ोन हो जाती है यहीं पे डेड। फिर 6:30 को मैं मुश्किल से निकल जाता हूँ मॉल के बाहर। सिक्योरिटी गेम खेल रहा था और मैंने उसी का फ़ायदा उठा के बाहर निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। और बाहर पे पूरा सुनसान था। फिर मैंने देखा सामने एक दुकान खुला था, तो मैं तुरंत वहाँ चला गया और एक भैया था और मैंने उसे हेल्प मांगने लगा और भैया के पास चार्जर भी था। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा चार्जिंग करके वहाँ से निकल गया। फिर मैंने ये वीडियो शूट किया। गाइस मैंने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी दिखाया वो सब रियल है, बिल्कुल फेक नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि बहुत रिस्की है। बस एक लाइक और सब्सक्राइब।